हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, लंबोदर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि या द्वंद्व समास? लंबोदर में बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, तथैव शब्द का संधि विच्छेद है। तथ धन एव, तथे धन एव, तथा धन एव या तथा धन एव? तथैव शब्द का सही संधि विच्छेद तथा धन एव है। अगला प्रश्न है, मतवाला के संपादक इनमें से कौन थे? निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या बनारसी दास चतुर्वेदी? मतवाला के संपादक निराला थे। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? शतरंज के खिलाड़ी, कफन, लॉटरी या बड़े भाई साहब? प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। संकल्प शब्द में उपसर्ग हैं। सम, शक, सन या शंख? संकल्प शब्द में उपसर्ग सम है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 32, 33, 36 या 34? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता किस भाषा में लिखी गई गद्य रचना है? ब्रज भाषा में, हिंदी में, राजस्थानी में या अपभ्रंश में? यह ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी शब्द हैं तत्सम, संकर, देशज या विदेशज? रेलगाड़ी संकर शब्द हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से अवधि किसके अंतर्गत आती हैं? बिहारी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी या पश्चिमी हिंदी? अवधि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, अस्थायी भाव जगाने वाला कारक कौन है? अनुभाव, रस, संचारी भाव या विभाव? अस्थायी भाव जगाने वाला कारक विभाव है। अगला प्रश्न है, हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले किसकी पंक्तियाँ हैं? हरिवंश राय बच्चन की, नरेंद्र शर्मा की, भगवती चरण वर्मा की या बालकृष्ण शर्मा नवीन की? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भगवती चरण वर्मा की है। प्रश्न नंबर 12 है, ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? स्वयंभू, कुशल लाभ, राम सिंह या कुशल प्रकाश? ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कुशल लाभ हैं। अगला प्रश्न है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द हैं। नास्तिक, अविनीत, आस्तिक या मेधावी? जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द आस्तिक हैं। अगला प्रश्न है, प्रमुख काव्य रीतियाँ मानी जाती हैं। वैदर्भी, पंचाली, लाटी? वैदर्भी, पंचाली या गौड़ी? पंचाली, लाटी या गौड़ी? लाटी, वैदर्भी, कोकड़ी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प्रमुख काव्य रीतियाँ वैदर्भी, पंचाली और गौड़ी हैं। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? नासिरा शर्मा, मन्नू भंडारी, नासिरा शर्मा या उषा प्रियंवदा? आपका बंटी उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा की, माखनलाल चतुर्वेदी की, जयशंकर प्रसाद की या रामधारी सिंह दिनकर की? संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं बालकृष्ण भट्ट, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल या भारतेंदु हरिश्चंद्र? हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से यौगिक शब्द कौन सा है? पंकज, दीन, पाठशाला या जलज? यौगिक शब्द पाठशाला हैं। अगला प्रश्न है, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? यशपाल की, रामविलास शर्मा की, विष्णु प्रभाकर की या प्रेमचंद की? सिंहावलोकन यशपाल की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं स्वयंभू,
शालिभद्र सूरी, पुष्पदंत या हरिभद्र सूरी। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता पुष्पदंत हैं। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की, नाभादास की, तुलसीदास की या केशवदास की? पद्मावत जायसी की रचना है। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या केशवदास? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कबीरदास हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य या रामदास? सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। अगला प्रश्न है, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में होता है? योग्य के, कर के लिए या चाहिए? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी के लिए है। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ब्रज भाषा, पाली, अवधी या खड़ी बोली? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पाली है। प्रश्न नंबर 26 है, इनमें से कौन सी कृति तुलसीदास की नहीं है? कवितावली, अनुराग बांसुरी, दोहावली या गीतावली? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अनुराग बांसुरी तुलसीदास की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, सूरदास का जन्म कब माना जाता है? 1378 ईस्वी में, 1278 ईस्वी में, 1478 ईस्वी में या 1578 ईस्वी में? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, जैनेन्द्र, शरद जोशी या बालकृष्ण भट्ट? युगे युगे क्रांति के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? गोल, अधिक, भीतरी या नुकीला? इनमें से गुणवाचक विशेषण अधिक नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? संस्कृत, तमिल, हिंदी या उर्दू? भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। उल्का सिरानी दिशा दीप्त करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, उपमा, रूपक या उत्प्रेक्षा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी उपमा अलंकार है। प्रश्न नंबर 32 है, अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को, महाप्राण को, अल्पप्राण को या संयुक्त व्यंजन को? अयोगवाह विसर्ग को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 33 है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? क, इक, अक या आक? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अक प्रत्यय लगा है। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना जीवनी के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, दूधनाथ सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी या अमृत राय? निराला की साहित्य साधना जीवनी के लेखक रामविलास शर्मा हैं। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति कौन सी है? आंसू, झरना, कामायनी या लहर? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी झरना है। अगला प्रश्न है, संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है? संस्कृत, सांस्कृति, सांस्कृतिक या सांस्कृतिक? संस्कृति शब्द का विशेषण सांस्कृतिक है। अगला प्रश्न देखते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन या रामचंद्र शुक्ल? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन है। अगला प्रश्न है, दीनानाथ में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु या द्वंद्व? दीनानाथ में कर्मधारय समास है। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। पीपर पात सरिसमन डोला में मन क्या है? उपमेय, उपमान, वाचक या धर्म? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए उपमेय है। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। गोसाई विट्ठल नाथ जी ने पुष्टि मार्ग को जहाज किसे कहा था? गोसाई विट्ठल नाथ जी ने पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा था? वल्लभाचार्य को, नंददास को, सूरदास को या छितस्वामी को? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था।
अगला प्रश्न है, मधुमालती किसकी रचना है? जायसी की, उस्मान की, रामानंद की या मंझन की? मधुमालती मंझन की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के फूल के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी या कुबेरनाथ राय? अशोक के फूल के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रश्न नंबर 43 है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस ग्रंथ की रचना हुई थी? हिंदी साहित्य का इतिहास, शब्दानुशासन, अष्टायाम या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, हिंदी साहित्य का इतिहास है। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं, इंदु पत्र का संपादन किस छायावादी कवि ने किया था? प्रसाद ने, पंत ने, महादेवी वर्मा ने या निराला ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है, कंधा का तत्सम शब्द हैं स्कंद, स्कंद, कछु या कंधु? कंधा का तत्सम शब्द स्कंद हैं। अगला प्रश्न है, कान पर जू न रेंगना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? कान के निकट नहीं सुनाई देना, कान के पास धीरे से कहना, बिल्कुल ध्यान न देना या कान के जू बालों तक जाते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बिल्कुल ध्यान न देना है। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं डॉक्टर देवराज, भीष्म साहनी, दुष्यंत कुमार या राजेंद्र यादव? चीफ की दावत के रचनाकार भीष्म साहनी हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? खड़ी बोली का सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय को माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं? विशाल खां, प्रेमचंद, लल्लू लाल या सदा सुखलाल? प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल हैं। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, राम की गाय बहुत काली हैं वाक्य में काली शब्द हैं विशेषण, क्रिया, सर्वनाम या प्रविशेषण? इनमें काली शब्द विशेषण हैं। आशा है कि आज का हमारा वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।